हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। वीडियो ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो पेंशन फंड होता है उसके ऊपर इनकम टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है उसके बारे में, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, तो इसके लिए मैं आराम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो पेंशन फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। अगर आप एम्प्लॉय जॉब करते हैं तो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दोनों का बेनिफिट मिलता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कुछ बेसिक सेक्शंस आपको समझने पड़ेंगे, तब जाके आप वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो बेसिक सेक्शंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये बिना समझे आप वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 80C, इसमें लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप, ELSS म्यूचुअल फंड, PPF, बच्चे के स्कूल फीस एट्सेट्रा एट्सेट्रा सारे डिडक्शंस आते हैं। बट मैक्सिमम यू कैन क्लेम अप टू 1,50,000। ठीक है, इसके बाद एक और सेक्शन है 80CCC। ठीक है, जो अगर आप प्राइवेट इंश्योरर का अगर आप कोई एन्यूटी प्लान लेते हैं, पेंशन प्लान लेते हैं, जैसे LIC का पेंशन प्लान हो गया या HDFC लाइफ का हो गया। ठीक है, जो कि नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन प्लान है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन प्लान है वो है अटल पेंशन योजना और नेशनल NPS। ठीक है, तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसके डिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर आप जो अदर इंश्योरर, प्राइवेट इंश्योरर के पास अगर आप कुछ प्लान लेते हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, बट वो 80CCC में मिलेगा। उसमें भी मैक्सिमम यू कैन क्लेम अप टू 1,50,000। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, या अटल पेंशन योजना। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन प्लान का स्कीम है जो कि NPS है और अटल पेंशन योजना है। ठीक है, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है उस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सेक्शन है 80CCD1। ठीक है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए अलग सेक्शन है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, ये आपके जो जेब से पैसा जा रहा है वो कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो कितना रिडक्शन मिलेगा, तो उसका लिमिट है 10% ऑफ योर सैलरी। अब सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये दो जो है आपका सैलरी का मतलब ये होता है। कमीशन भी होता है इफ इट इज अचीव्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर के बेसिस पे अगर आपको कमीशन मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं, बट जनरली होता नहीं है। तो क्या लेंगे, बेसिक प्लस DA लेंगे, उसका 10% निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आप इतना ले सकते हैं। और अगर आप सैलराइड नहीं हैं तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम होगा उसका 20%। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है कि आपका बिजनेस इनकम हो गया, आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया, आपका कैपिटल गेन हो गया, आपका अदर सोर्सेस हो गया। ठीक है, तो ये चार जो हेड सबका आप इनकम निकालिए, उसका टोटल लीजिए, तो जो भी टोटल आएगा उसको कहेंगे हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, उसका मैक्सिमम कितना यू कैन क्लेम, 20%। ठीक है, तो अगर आप सैलराइड हैं तो 10% ऑफ सैलरी, अगर आप नॉन सैलराइड हैं तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे आपको कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, अगर लिमिट आ रहा है 1 लाख, आपने कंट्रीब्यूट किया 20,000 तो आपको 20,000 ही मिलेगा। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने 80C में कंट्रीब्यूट किया 1,50,000, 80CCC में भी 1,50,000 और आपका 80CCD1 में है 50,000। ये आपका रियल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो तीनों मिलाएंगे तो टोटल आता है 1.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख। ठीक है, बट फ्रेंड्स आपको 3.5 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक हमारा दुश्मन आता है 80CCA, ये इसको मैं दुश्मन बोलता हूँ। क्यों दुश्मन बोलता हूँ? क्योंकि ये दुश्मन कहता है कि 80C, 80CCC, 80CCD तीनों मिला के आपको मिलेगा सिर्फ 1.5 लाख। अब ये थोड़ा वियर्ड लगेगा, अजीब लगेगा। तो जब 1.5 लाख ही देना था तो ये भी सेक्शन 1.5 लाख का है, ये भी सेक्शन 1.5 लाख का है, ये भी अलग लिमिट दिया हुआ है, तो ये तो पागलपन है। तो बिल्कुल पागलपन है, बट ये लॉ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1.5 लाख। तीनों सेक्शन का मिला के 1.5 लाख मिलेगा। आपका 3.5 लाख है, बट ठीक है, विच इज
विद इन द लिमिट, ये भी लिमिट के अंदर ही, बट 3.5 लाख हो रहा है कंबाइंड। बट हमारा दुश्मन है वो कहता है कि नहीं आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। तो 3.5 लाख होके भी हमको कितना मिलेगा? 1.5 लाख। अब ये मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन किया क्योंकि बाकी के सेक्शंस समझने के लिए ये प्रोविज़न समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसके लिए मैंने पहले आपको ये चीज़ें बताया, ठीक है, ताकि आगे क्या चीज़ें समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। लेट मी डिलीट दिस। अब फ्रेंड्स आते हैं हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो पेंशन फंड है उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइवेट वाले हैं वो आ जाएगा आपके 80 CCC में, ठीक है। तो ये जो नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, ठीक है, उसमें टैक्स पेयर का कंट्रीब्यूशन है जो मैंने आपको बताया कितना, मैक्सिमम लिमिट क्या है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस DA। नॉन सैलराइड है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, ठीक है, सैलरी इनकम आपका नहीं है, ठीक है, तो आपका लिमिट होगा 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अब एक और सेक्शन है टैक्स पेयर का कंट्रीब्यूशन का। आप बोलेंगे ये अजीब बात है, 80 CCD 1 भी टैक्स पेयर की कंट्रीब्यूशन की बात करता है, 80 CCD 1 भी टैक्स पेयर कंट्रीब्यूशन की बात करता है, तो एक ही अमाउंट के लिए 2 सेक्शन क्यों है, ठीक है। अब ये लॉ इतना इजी नहीं होता है, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों है, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि 80 CCD 1 में लिमिट है 10%, 20%, ठीक है, ठीक है। अगर आपने लिमिट से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं देखा वहाँ पे लिमिट ही है ना, तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है ना वो आप 80 CCD 1B में क्लेम कर सकते हैं। ये कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो पूरी क्लियर हो जाएगी पिक्चर आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए कि इसके एक्सेस जो हमको यहाँ पे जो बेनिफिट नहीं मिला तो वो हमको बेनिफिट कहाँ मिलेगा? 80 CCD 1B मिला। इतना ही आप समझिए, डिटेल में मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब 80 CCD 1B में क्या मिलेगा कि आपने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसमें से हम लेस कर देंगे जो अमाउंट हमको 80 CCD 1 में मिल गया है, ठीक है। तो जो नहीं मिला है, ये जो इसमें एक्चुअल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड लेस अमाउंट अलाउड अंडर 80 CCD 1, मतलब यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे लेस करना पड़ेगा आपको, डबल नहीं मिल सकता ना। वो लेस करने के बाद एक अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे 50,000 से, और विच एवर इज लोअर ये आपको रिडक्शन मिलेगा 80 CCD 1B में, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है 80 CCD 1B में? 50,000, ठीक है। अगर ये 50,000 है और ये 60,000 है तो कितना मिलेगा? 50,000। ये 50,000 और ये 40,000 है तो कितना मिलेगा आपको? विच एवर इज लोअर 40,000, मतलब मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 50,000 80 CCD 1B में। नॉन सैलराइड है तो भी सेम कैलकुलेशन है, अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया उसमें से लेस कर दीजिए जितना डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया 80 CCD 1 में, जो भी बचेगा उसको हम कंपेयर करेंगे 50,000 से एंड विच एवर इज लोअर। तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 50,000, ठीक है, मैक्सिमम है, इससे कम मिलेगा बट ज़्यादा नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गया टैक्स पेयर की कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा उसका डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 2 में, ठीक है। वो कितना मिलेगा? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको मिलेगा 14% ऑफ सैलरी, ठीक है, मैक्सिमम मिलेगा। सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA। टेंशन मत लीजिए, मैं एग्जांपल में समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको 14% नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। आप प्राइवेट वालों के साथ क्यों नाइंसाफ़ी है पता नहीं, ठीक है, वो भी बेचारे मेहनत करते हैं, सब करते हैं, उनको भी मिलना चाहिए, बट ठीक है, लिमिट है, उसके हिसाब से हमको रिडक्शन क्लेम करना है, ठीक है। तो ये थियरी पार्ट हो गया। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय का, ठीक है। मिस्टर ए हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है।
अब प्राइवेट आपको उसका इनका डिटेल्स क्या है, बेसिक सैलरी 4 लाख, डियरनेस अलाउंस 2 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 2.5 लाख, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS 1,20,000, एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1,20,000, प्रोफेशनल टैक्स कटता है 2,500 साल का, PPF में इन्वेस्ट करते हैं साल का 50,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, पॉलिसी है 25,000, बच्चे का स्कूल में जो ट्यूशन फीस भरते हैं वो है 50,000, ELSS म्यूचुअल फंड है 10,000 और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है 20,000। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब फ्रेंड्स ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स, ठीक है, ये 2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा ताकि हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन लेना है, न्यू टैक्स या ओल्ड टैक्स। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कैसे टैक्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा, आपको समझना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग सैलरी इनकम निकालते हैं, तो बेसिक सैलरी 4 लाख, डियरनेस अलाउंस सब ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये आएगा ग्रॉस सैलरी, वो दोनों में सेम आएगा 970। डिडक्शंस यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स न्यू में नहीं मिलता है, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स भी मिल जाएगा, तो यहाँ होगा रिडक्शन 52,500, यहाँ होगा ओनली 50,000, तो नेट सैलरी हो गया 917,500 एंड 9,20,000। अब इसमें से डिडक्शंस मिलेगा, ATC में मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 1,50,000। ATC में क्या आता है फ्रेंड्स, ATC में अपना ये आएगा, PPF आएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी आएगा, बच्चे के स्कूल फीस आएगा, ELSS म्यूचुअल फंड आएगा, ये आते हैं सेक्शन 80C में। तो इसका टोटल हो रहा है 1,35,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है 1,35,000। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये आता है सेक्शन 80D में। तो 80D में आप खुद का है तो सेल्फ का 25,000 क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम इफ़ यू आर नॉन सीनियर सिटीजन। तो ये नॉन सीनियर सिटीजन है मान लेते हैं, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, 25,000 मैक्सिमम है, बट 25,000 है तो 25,000 मिलेगा। अब फ्रेंड्स आते हैं 80CCD1 में। अब 80CCD1 क्या कहता है कि टैक्स पेयर कैन गेट बेनिफिट अप टू व्हाट, अप टू दिस सैलरी का कितना 10%। ठीक है, तो 10% सैलरी का मतलब होता है बेसिक एंड DA। तो बेसिक है 4 लाख, DA है 2 लाख, कितना आएगा सैलरी 6 लाख। इसका 10% निकालिए, कितना आ गया 60,000। ठीक है, 60,000 तो है, बट अपना दुश्मन एक सेक्शन है जो कि क्या कहता है कि तीनों सेक्शन का मिला के 80C, 80CCC, 80CCD1 तीनों मिला के डिडक्शन आपको कितना मिलेगा 1,50,000। अब यहाँ पे 60,000 का लिमिट है फ्रेंड्स। ठीक है, बट हमको मैक्सिमम कितना मिलेगा यहाँ पे सिर्फ 15,000। क्यों, क्योंकि 1,35,000 हो चुका है, तो बचा कितना 150 में से 135 चला गया 80C में, तो व्हाट इज द बैलेंस रिमेनिंग ओनली 15,000। तो आपको कितना मिलेगा 60,000 नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा ओनली 15,000 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मिल गया 15,000। ठीक है, अब अभी हमारे पास बचा हुआ है, अभी एसएससी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 1,20,000। ये आपको ध्यान में रखना है 1,20,000 में से कितना मिल चुका है 80CCD1 में, ये मिल चुका है 15,000। तो कितना बैलेंस बचा हुआ है यहाँ पे 1,05,000। तो 80CCD1B इसमें हम रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं कितना 1,05,000। ठीक है, और 50,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं 50,000। ठीक है, तो 1,05,000 और 50,000, तो लिमिट अपना आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब ये सब डिडक्शन जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 0 0 0 0। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी तो यही रहेगा। अब प्राइवेट, ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट में कितना मिलेगा आपको 10%। तो 10% वापस कितना आएगा 60,000। तो एक्चुअल अमाउंट एम्प्लॉयर ने कितना डाला है 1,20,000, लिमिट कितना आ रहा है 60,000। तो हमको कितना रिडक्शन मिलेगा 60,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, और ये न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा। ठीक है, ये सब नहीं मिलेगा बट ये आपको मिल जाएगा।
अभी रिडक्शन लेस करने के बाद इनकम आएगा 637 ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में आएगा 8,60,000। अब टैक्स निकालते हैं। टैक्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको देख लीजिए। ओल्ड टैक्स में टैक्स आएगा 40,000, न्यू टैक्स में रिजीम में टैक्स आएगा 84,500। टैक्स यहाँ पे रिबेट कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज इनकम इज मोर देन 5 लाख, मोर देन 7 लाख तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 40,000 टैक्स आ रहा है, यहाँ पे 84, विच इज़ टैक्स कहाँ पे कम आ रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में लोअर। तो विच इज़ मोर बेनिफिशियल, ऑब्वियसली ओल्ड टैक्स रिजीम। तो आपको क्या लेना चाहिए, अगर आपका इस तरह का डिटेल्स है तो यू शुड गो विथ ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पेंशन फंड्स के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आप ये शेयर कीजिए ताकि नॉलेज अवेयरनेस जो है बढ़े, ठीक है। और अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ठीक है, ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।